तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वृषभ लगन के लिए। वृषभ लगन के लिए जो रेट्रो सैटर्न है उसके इफेक्ट कैसे रहेंगे, तो हम अलग अलग बात कर रहे हैं कि शनि का जो कुंभ का गोचर है उसमें जब वो वक्री हो रहे कुंभ में तो कैसा रिजल्ट देंगे, और जब मकर में वक्री हो रहे तो कैसा रिजल्ट देंगे। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ शनि का आगे तक का गोचर, उसके बाद हम हमारे जो दो मेन पॉइंट हैं उन पे आते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं स्लाइड पे कि शनि 5 जून से कुंभ में वक्री हो रहे और 23 अक्टूबर तक वो वक्री रहेंगे। अब इसमें से 12 जुलाई से 17 जनवरी तक वो, यानी 17 जनवरी 2023 तक वो मकर में रहेंगे। फिर 17 जनवरी 2023 को वो कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और 17 जून 2023 को कुंभ में वक्री हो जाएंगे। यानी यहाँ पर देखिए आप, ये 17 जनवरी है और ये 17 जून है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को शायद कंफ्यूजन ना हो। 17 जून से फिर वो कुंभ में भी वक्री रहेंगे, तो 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक वो कुंभ में भी वक्री रहेंगे। तो हम अभी 2022 वाला जो वक्री काल है उसकी बात कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको इसीलिए आपकी जानकारी के लिए ही बता दिया बस। तो हम हमारे जो दो मेन पॉइंट हैं उन पे आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो कुंभ में वक्री काल है 5 जून से रहेगा 12 जुलाई तक, तो कुंभ में वक्री रहेंगे। 12 जुलाई से लेकर 23 अक्टूबर तक वो मकर में वक्री रहेंगे। तो इन दोनों की हम बात कर लेते हैं। तो 5 जून से 12 जुलाई तक कुंभ में वक्री होने जा रहे, तो इसका असर सबसे पहले यानी 12 जुलाई तक, 5 जून आने वाला, 5 जून से 12 जुलाई तक आप लोगों को कैसा रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये कुंभ जो राशि आती है वो आपके 10th हाउस में आती है, और इसके अलावा शनि की जो दृष्टियां हैं उनका भी असर आपके ऊपर जरूर होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुंभ राशि में, यहाँ पे 10th हाउस में जब वक्री हो रहे, तो देखिए जॉब को लेकर कोई भी काम है आपका तो निश्चित रूप से थोड़ा सा व्यवधान आ सकता है। इसके अलावा शनि का ये जो गोचर है कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशनल कैरियर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो आप कोई भी प्लानिंग कर रहे हो कैरियर के लिए उसको आपको बदलना पड़ सकता है, या फिर मान लीजिए आपका कोई प्रमोशन का चांस आया हो, या फिर सैलरी में कोई इंक्रीमेंट वगैरह लगा हो, तो निश्चित ही उसका भी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है। फिलहाल ये जब वक्री हो जाएंगे उसके बाद से, अगर आपका काम इनके वक्री होने से पहले पहले हो जाता है तो आपका काम इजीली हो जाएगा। अब यहाँ पे 10th हाउस में वक्री हो रहे तो निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा कोई यहाँ पे ये प्रभाव देने वाले। तो देखिए आपका जब शनि परमानेंटली यानी पूर्ण रूप से जब कुंभ में आ जाएंगे तो उसके बाद वो आपको जो रिजल्ट देने वाले उसका असर अभी से आपको शुरू हो जाएगा जब ये वक्री हो रहे। तो निश्चित रूप से आपको ये देखना होगा यहाँ पे कि शनि का जो कुंभ का गोचर है इसमें कुछ ना कुछ नए आइडियाज या करियर को लेकर कोई ना कोई नए टारगेट आप सेट कर सकते हैं, अपने प्रोफेशनल करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करके आगे चल सकते हैं। तो ये जो समय है कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और 5 जून से लेकर 12 जुलाई तक का जो समय है उसमें आप ये देखेंगे कि आप कोई नया सोचेंगे, कुछ ना कुछ करियर के बारे में, अगले 2-3 सालों के बारे में या 4 सालों के बारे में कोई प्लान करेंगे, तो उसको कहीं ना कहीं शनि है वो पूरी तरह से प्रभावित करने वाले। अब इनकी दृष्टियों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इनकी जो दृष्टि पड़ रही है, तीसरी दृष्टि जो इनकी होती है वो पड़ रही है 12वें घर पे। तो देखिए अगर आपका कोई भी फॉरेन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड काम है तो निश्चित रूप से उसमें व्यवधान आ सकता है। अगर वो काम आपका 5 जून से पहले हो गया तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं, और चिंता करने की जरूरत आपको वैसे भी नहीं है क्योंकि थोड़ा बहुत डिले यहाँ देने वाले, बाकी आपको कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं देने वाले, या फिर हो सकता है थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़े। अब यहाँ पे 12वें घर की बात हम कर रहे हैं, तो 12वें घर से संबंधित देखिए अगर आपने अपने करियर में कोई भी ऐसा काम, इलीगल काम नहीं किया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इलीगल काम आपने किया है तो कहीं ना कहीं आपकी जो कमजोरी है, आपने जो गलत किया है वो लोगों के सामने आ सकता है, या आपके ऊपर थोड़ा बहुत एक्शन होने की भी संभावना बन सकती है। अब यहाँ पे देखिए जो लोग फॉरेन के लिए जा रहे हैं, जो जॉब करने के लिए विशेषकर जा रहे हैं फॉरेन, तो उनको भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। अब शनि की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है 4th हाउस पे। तो 4th हाउस पे इनकी दृष्टि पड़ने से निश्चित रूप से घर के सुख को प्रभावित करेगा, माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, और हालांकि कोई काम आपका बहुत ज़्यादा अटकेगा नहीं, बट थोड़ा सा आपको शनि का जो असर है वो जरूर आ सकता है। तो अगर कोई भी निर्माण से संबंधित काम कर रहे हो या लोहे से संबंधित कोई काम कर रहे हो तो उसके ऊपर भी शनि का प्रभाव जरूर आएगा। अब शनि की जो अगली दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है वो आपके 7th हाउस पे पड़ रही है। तो 7th हाउस पे पड़ने से मैरिज में फिलहाल डिले हो सकता है।
अगर कोई बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस के लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हो, वहाँ पर आपको डिले देखने को मिल सकता है। साथ में अगर राजनीति के क्षेत्र में हो या फिर आपको लोगों से मिलना जुलना होता है, ज़्यादातर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ पर आपको लोगों के बीच आना जाना रहता है, तो उसको भी ये प्रभावित करेंगे। तो हालांकि लोगों का सपोर्ट तो आपको अच्छा मिलेगा, बट अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें सक्सेस धीरे धीरे मिलेगी। या फिर पार्टनरशिप के लिए सोच रहे हो तो पार्टनरशिप में भी जो सक्सेस है आपको थोड़ा देरी से मिल सकती है। अब यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो मैरिड लाइफ में थोड़ा सा आपके सीरियसनेस जो आ जाएगी, और पार्टनर के प्रति आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे, या आपका पार्टनर आपके प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएगा आपके रिलेशनशिप को लेकर, ये भी संभावना बनती है। और कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है उसकी हेल्थ भी प्रभावित होगी। तो ये सब है। इसके अलावा देखिए, कहीं ना कहीं आप लोगों का जो वृषभ लगन वालों का एक समाज में जो प्रतिष्ठा है उसके ऊपर भी इसका असर जरूर पड़ेगा। तो ये थी कुंभ में शनि के प्रभाव की बात। अब बात कर लेते हैं, देखिए हमारा दूसरा पॉइंट था 12 जुलाई से 23 अक्टूबर तक वो मकर में वक्री हो रहे, यानी आप वो समय याद कीजिए जब आपको यहाँ पे मकर में शनि आए थे लगभग 2020 में, जनवरी 2020 में आपको फिर से लेकर जा सकता है शनि। उस टाइम कुछ ऐसे कार्यों को याद कीजिए जहाँ पर कुछ कार्यों को आपने स्टार्ट तो कर दिया बट उनको कंप्लीट नहीं कर पाए किसी ना किसी वजह से, तो वहाँ पर शनि का जो प्रभाव है वो जरूर रहेगा। और हो सकता है उनमें से कोई कार्य फिर से स्टार्ट करें, या आप उस दौरान किसी व्यक्ति से मिले थे या किसी काम की वजह से किसी व्यक्ति से मिले थे, उसी काम की वजह से या फिर अन्य किसी काम की वजह से उस व्यक्ति से फिर से आपको मिलना हो सकता है। अब शनि 9th हाउस में, तो 9th हाउस में वक्री हो रहे तो पिता की सेहत को प्रभावित कर सकते हैं, पिता के साथ आपके रिलेशंस को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो हायर स्टडी है उसको प्रभावित कर सकते हैं यहाँ पे। और शनि का जो असर पड़ेगा कहीं ना कहीं आपके भाग्य पर भी पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से भाग्य का जो साथ मिलना है वो भी आपको देरी से हो पाएगा। तो शनि की जो यहाँ से सबसे पहले हम दृष्टियों की बात कर लेते हैं। शनि की जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके लाभ स्थान पे पड़ रही है, तो वक्री होकर जब लाभ स्थान पे दृष्टि डाल रहे हैं तो धन के नए सोर्सेज खोल सकते हैं आप लोगों के लिए, बट थोड़ा इंतजार अवश्य करना पड़ सकता है। कहीं पर पैसा फंसा हुआ है तो आपको इतना जल्दी जो पैसा है वो आएगा नहीं। इसके अलावा यहाँ पर आपके बड़े भाई के साथ आपके रिलेशंस प्रभावित होंगे, आपके दोस्तों के साथ आपके रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे यहाँ पे। और कहीं ना कहीं आप अगर कोई अपने दोस्तों के साथ मिलकर ही कोई बिजनेस कर रहे हो या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हो तो वो भी प्रभावित होगा निश्चित रूप से। इसके साथ ही देखिए, आप अगर कुछ अपना सेलिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, तो उस पर भी शनि का असर जरूर पड़ेगा। अब शनि यहाँ से जो अगली दृष्टि डाल रहे वो आपके तीसरे घर पे डाल रहे, तो तीसरे घर पे डालने से अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहाँ पर आपको रोज रोज कुछ संभालना पड़ता है, आपको शारीरिक मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, तो इन सब पर असर पड़ेगा। आपके छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशंस को प्रभावित करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक उदासीनता आपके मन में आ सकती है अपने पड़ोसियों को लेकर, अपने रिश्तेदारों को लेकर और अपने भाई बहनों को लेकर। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा वो आपका फिजिकल स्टेमिना प्रभावित होगा, तो शरीर थोड़ा धीमा हो जाएगा आप लोगों का, और उतनी मेहनत शायद आप नहीं कर पाएंगे जितनी मेहनत आप एक्चुअल में करना चाहते हैं। अब यहाँ से अगली जो दृष्टि पड़ रही है इनकी, वो पड़ रही है 6th हाउस पे। तो 6th हाउस पे दृष्टि पड़ने से कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल हेल्थ प्रभावित होगी। आपका जो वर्किंग कल्चर है, जिस टाइप का जहाँ पर आप काम करने जाते डेली, वहाँ का वातावरण आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। कोशिश कीजिए कि आप अपने रूटीन को बेहतर रखिए, अपनी सेहत को काफ़ी ज़्यादा अच्छा रखिए, आप अपनी सेहत पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। और आपको अगर कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ पर आपको ज़्यादातर क्लाइंट्स के बीच रहना पड़ता है, क्लाइंट्स से मिलना जुलना रहता है, या आपको जैसे पेमेंट वगैरह का कोई काम होता है, पैसे का लेन देन का कोई काम होता है, तो उन कार्यों पर इनका असर पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है कार्यस्थल पर। कार्यस्थल में कोई ना कोई बदलाव भी हो सकता है आप लोगों को। इसके अलावा देखिए, ये ननिहाल पक्ष का घर है, तो ननिहाल पक्ष के साथ आपका कोई ना कोई बात होगा, या उनके साथ कोई ना कोई आपका काम पेंडिंग है तो वो हो पाएगा। तो यहाँ पे शनि सीधा सीधा 6th हाउस को प्रभावित कर रहे, तो 6th हाउस को प्रभावित करने से अगर कोई कोर्ट केस या मुकदमा या कोई ऐसी स्थिति आपके जीवन में है तो उसमें अभी और डिले हो सकता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की अन्य कोई स्थिति है तो वहाँ पर भी शनि थोड़ा डिले आप लोगों को देने वाले। अब यहाँ पे देखिए, कोई अगर मान लीजिए शनि ने जब मकर में प्रवेश किया था तब अगर कोई मुकदमा या कोई केस या कुछ ऐसा चल रहा था
कोर्ट का कोई मैटर था, तो वो अब निपट जाएगा, बट उसमें थोड़ा सा डिले अभी भी हो सकता है। तो शनि ये सब दिखा रहे। तो अब आपको आगे चलकर जो शनि का कुंभ वाले गोचर का वीडियो वो भी जल्दी ही मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।